दोस्तों, आज हम फिर से ईपीएस 95 पेंशनर्स के बारे में ही चर्चा करेंगे। ईपीएस 95 पेंशनर्स की बेंगलुरु में 11 और 12 तारीख को जो सम्मेलन होने वाला था, जो कि प्रदर्शन हो रहा था, वो जबरदस्त तरीके से हुआ है दोस्तों। और वहां इतने ज्यादा पब्लिक आ गई, इतने ज्यादा बुजुर्ग लोग आ गए कि उनको देख के अशोक रावत जी में भी एकदम से जोश आ गया और एनएसएससी की टीम में भरपूर जोश भर दिया। तो वहां पर कम से कम 25 से 3,000 लोग होंगे और इससे ज्यादा भी हो सकते हैं। और अशोक राव जी ने कहा कि हमने देखिए एक दिन के अंदर अंदर दिल्ली में अपना प्रोग्राम बना लिया है और सरकार क्या कहती है कि हम झुक जाएंगे, हम कभी नहीं झुकेंगे। उन्होंने यहां तक कहा कि सरकार अगर दीपावली पर हमारी पेंशन की वृद्धि नहीं करती है तो हम ऐसा आंदोलन करेंगे, ऐसा काम करेंगे कि सरकार जीवन भर याद रखेगी, व्यवस्था जीवन भर याद रखेगी। दोस्तों, अशोक रावत जी में जबरदस्त जोश था। ये आप क्लिप देख लीजिए और क्लिप देखने के बाद ही आप तय करेंगे कि जोश था कि नहीं था। ये हमारी एकता का सबूत है और यह सबूत है कि हम जीतने वाले हैं। कल की सभा के बाद मैं भी दिल्ली जा रहा हूं और दिल्ली में सुबह 11 बजे से आंदोलन होगा। बहुत बड़ा आंदोलन होगा, लोगों के सामने होगा। वहां की पुलिस यंत्रणा बोली वहां जगह नहीं है। हमने बोला हमको जगह हम कर लेते हैं, जगह नहीं भी है। हम जहां घुसते हैं वहां जगह बना लेते हैं। बराबर है, हमको सिर्फ घुसने की जगह चाहिए। बराबर भाइयों, वहां बहुत बड़ा आंदोलन होगा और सीबीटी के जितने 20 मेंबर्स, अध्यक्ष, मंत्री जी, उनके सामने प्रोटेस्ट होगा, क्योंकि इनके आश्वासनों से हम जिंदा नहीं रह सकते। दिवाली से पहले उनको आपका काम करना पड़ेगा। दिवाली से पहले आपके हाथ में आपकी जीत होनी चाहिए। दिवाली से पहले आपकी पेंशन बढ़नी चाहिए। बराबर है। और अगर इस पर वो चूके ही हमारी मांग रहेगी आंदोलन में, और अगर उन्होंने ये काम नहीं किया तो जैसे अंबेडकर साहब ने यहां सुझाव दिया, हम काली दिवाली मनाएंगे, पूरे भारत में उपवास करेंगे। एक दिन बराबर है, लेकिन उसके बाद जो हम करेंगे, ये ईपीएफ को जन्मों जन्मों तक याद रखिएगा। ये व्यवस्था याद रखोगी, उसको सरकार बराबर है। अगर हम नहीं जी सकते, अगर तुम हमें जला रहे हो, तो हम तुम्हें साथ में ले चलेंगे। बराबर है, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? है क्या? मंजूर है। संगीत की जय की जय की जय। सदन में तकरीबन 100 सांसदों ने अब तक हमारा मुद्दा उठाया है। हमारे आंदोलन को सपोर्ट के तौर पे सत्ताधारी विपक्ष के सभी 250-300 सांसदों का समर्थन पत्र है, सभी यूनियनों का समर्थन पत्र है। ये सब है, लेकिन काम नहीं हो रहा है। अब ये काम क्यों नहीं हो रहा है? इसमें क्या गलती है? किसकी गलती है? ये क्या ईपीएफओ सरकार को उल्लू बना रहा है, या ब्यूरोक्रेसी सरकार को उल्लू बना रही है, या सरकार में पॉलिटिकल विल नहीं है? ये जो है, ये आपको सरकार को पूछना पड़ेगा। मैं तो सिर्फ मांगने वाले हम लोग हैं। हम अपनी समस्या ले जाने वाले लोग हैं, और आज जो उत्तर देना है वो सरकार को देना है। हम प्रश्न पूछने वाले हैं। उत्तर हमारी जेब में नहीं है, सरकार के तिजोरी में बंद है। उनको पूछिए, पूछिए कि ये उनका कर्तव्य है कि नहीं। धन्यवाद। हूं एनआईएससी का, और ये एनआईएससी जो है, हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, ये कन्वेयर है और ये पनियर है। ये सब संगठना के और ये ऐसे लोगों के लिए काम कर रहे हैं जो लोग आज एवरेज पेंशन पूरे इंडिया में RC600 मिल रहा है, उनको आज के महीने के ज़माने में 800-1600 की हालत है। वो 2 वक्त की रोटी नहीं खा सकते, तो दवा पानी तो दूर रह गया। तो ऐसे लोगों के लिए जो डिमांड कर रहे कमांडर साहब, ये R500 और महंगाई भत्ता। तो इस हालत में जो है, ये कई सालों से, 8 सालों से ये चल रहा। पूरे भारतवर्ष में, पूरे भारत देश में कई आंदोलन हो गए, जो जिला स्तर से ले दिल्ली स्तर तक कई तरह के आंदोलन हो गए, और अभी कई मीटिंग मिनिस्टर के साथ हुई, और ये तो आगे बताए हैं सब। तो हमारा यही कहना है कि ये सभी लोगों ने हमारे प्राइस को पेंशन और उसके ऊपर महंगाई देना चाहिए, जो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया हुआ है हायर पेंशन देने का, तो अकॉर्डिंगली वो भी देना चाहिए। और ये जो कुछ लोग अभी ये हम सब बोल रहे हैं 2 वक्त की रोटी कम से कम मिले, इतना 17,500 दिए दीजिए। कुछ लोग बोल रहे नहीं, इनको 2 वक्त की रोटी नहीं, इनको एक ही वक्त का 5,000 भी दो है, तो बहुत सरासरी गलत बात है। ये हमें अच्छा नहीं लग रहा। उससे अगर ज्यादा मांगते हैं तो बहुत अच्छी बात है, तो अभी भी वो उसमें सुधार कर ले तो हम उनके बहुत आभारी रहेंगे। उसी के सपने मेरी बात समाप्त करें तो बड़ी समस्या है। इसके अलावा भी समस्या है, हम चर्चा भी करेंगे। कोशिश है 7,000 ये लोगों को कैसे दूसरी, हमारे को सभी लोगों को हर महीने 7
इसके बाद दोस्तों, दिल्ली में 13 तारीख को सीबीटी की बैठक होने जा रही। इस बैठक से काफ़ी उम्मीदें लगी हुई हैं, क्योंकि पहले से तो इसमें एजेंडे में शामिल ही नहीं था ईपीएस 95 का, लेकिन अब एजेंडे में इसको शामिल किया गया है। हायर पेंशन और ईपीएस 95 की पेंशन वृद्धि को इसमें बाकायदा एजेंडे में शामिल किया गया है और इस पर हर हाल में चर्चा होनी है और इसकी जोर शोर से पूरे देश में चर्चा हो रही है। हर न्यूज़ चैनल पे, हर यूट्यूब पे इसकी चर्चा है, क्योंकि पिछले 11 वर्षों से जिस तरीके से बुजुर्ग लोग आंदोलन कर रहे थे, अपने न्यूनतम पेंशन बढ़ोतरी के लिए बात कर रहे थे वो सरकार। अब लगता है कि सरकार का जो दिल है वह अब पसीज गया है। और पसीजना क्या है? सरकार जो इनकी ताकत देखी है, बुजुर्गों की जो शक्ति प्रदर्शन देखा है, उसको देख के सरकार घबरा गई है। और इसी आनन फानन में सरकार ने बेंगलुरु से सीबीटी की मीटिंग को हटाकर दिल्ली में किया है, ताकि दिल्ली में इसको किया जा सके। और मेरे से कुछ पेंशनरों ने पूछा था कि दिल्ली में कहाँ पर आना है, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि दिल्ली में ईस्ट किदवाई नगर है। ईस्ट किदवाई नगर में ईपीएफओ का हेड ऑफिस है। उसके हेड ऑफिस के ठीक सामने एक पार्क बना हुआ है। उसी पार्क में इन्होंने प्रदर्शन करना है, तो आप ईस्ट किदवाई नगर दिल्ली में पहुंच सकते हैं और इसमें शामिल हो सकते हैं। और अब ऐसा नहीं लगता है कि अब पेंशन नहीं बढ़ेगी। बिल्कुल अब लगता है कि पेंशन में वृद्धि हर हाल में होगी। और जिस तरीके से इन्होंने बात की है, क्योंकि 3,000 की बात मनसुख मांडविया जी पहले से कर रहे थे और 5,000 की मांग बीएमएस कर रहा है, यानी भारतीय मजदूर संघ कर रहा है, तो इन दोनों के बीच का रास्ता सरकार अपनाने की कोशिश कर रही है। और 2,500 की जो बात थी, वह सरकार का एक चाल थी सरकार की, जिसमें कि लोगों को भ्रमित करना था, ताकि सभी पेंशनर्स इसमें इसी बात को मंजूर कर लें और अपना दिल थाम के बैठ जाए कि भाई अब तो सरकार 2,500 ही देगी। इससे तो ऐसा नहीं है। सरकार का ये एक प्रोपेगेंडा था जो फैलाया था, जो कि बड़े बड़े न्यूज़ चैनलों में सरकार ने खुद ही दिया था इसको, ताकि लोग भ्रमित हो जाएं। तो दोस्तों अब हर हाल में पेंशन बढ़ेगी। अब 13 तारीख की मीटिंग में पता चलेगा और मैं हर हाल में दिल्ली में वहीं पर रहूंगा और मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको लेटेस्ट अपडेट देने की। तो ये क्लिपें आपने देखी है। अभी जबरदस्त जोश है एनएसएससी की टीम में, और इसी तरह का जोश बना रहेगा तो सरकार हर हाल में झुकेगी और सरकार को पेंशन बढ़ोतरी करनी ही पड़ेगी। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, और कोई जैसी ही नई खबर जैसे ही मेरे पास आएगी मैं तुरंत आपको बताऊंगा। भाई साहब तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।